शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा Vimol, just wait. Wait until. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री भक्तिवेदांत गोसाई महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। सर्वाग्रे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज का चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग अति सुंदर रूप में और धूमधाम से कृष्ण की यह अवतार नृसिंह अवतार की कथा हम लोगों ने श्रवण किया और नृसिंह चतुर्दशी भी पालन किया, जिससे प्रहलाद महाराज की शिक्षा भी हम लोग 3 दिन जावत श्रवण कर रहे हैं। और साथ ही साथ काल भी बहुत सुंदर पवित्र दिवस था। थोड़ा डिसमाइंड हो गया, भूल गए, विस्मरण हो गए। जो हमारी गौड़ीय वैष्णव की जो प्रेम के अंकुर जिसको कहा जाता है, प्रेमांकुर, जिससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में माधवेंद्र पुरीपाद के लिए इतने सुंदर भाव आदि व्यक्त किया। गौड़ीय वैष्णव की जो विशेष तात्पर्य क्या है? राधा जी की दास्य प्राप्ति करना, राधा दस्सम। हमारे प्राप्ति क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रेम प्रयोजन है। क्या प्रयोजन चाहिए? प्रेम हमें चाहिए। और कौन सा प्रेम हमें प्राप्ति करना है? सर्वोत्तम ब्रज प्रेम। और वो ब्रज प्रेम भी सर्वोत्तम प्रेम कहा जाता है राधा दास्यम, जिसे कहा जाता है। क्या बोला? राधा दास्यम। पहले अपने ये वस्तु जो हम लोग भजन कर रहे हैं, भजन की तात्पर्य तो समझे, हम किस लिए भजन कर रहे हैं? क्या चीज प्राप्ति करने के लिए हम भजन कर रहे हैं? साध्य वस्तु क्या है? इसलिए पहले क्या निर्णय लेना पड़ता है? क्या? साध्य। साध्य मीन्स व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल। साध्य वस्तु क्या है? जब साध्य वस्तु के बारे में हम नहीं जानेंगे तो साधन कर नहीं पाएंगे। जैसे कोई धन के लिए एक चेष्टा करते हैं तो धन प्राप्ति क्या उसके हो गया? साध्य हो गया, अल्टीमेट गोल हो गया। और धन प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं, वाणिज्य करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो साध्य वस्तु क्या है उसका? धन हो गया, अर्थ।
ठीक उसी प्रकार हमें पहले हमें साध्य वस्तु निर्णय करना पड़ेगा। व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल। कोई पूछे भाई गौड़ी मठ में आके 10 साल जो भजन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप बताओ अपने साध्य वस्तु क्या है, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल। मैं तेरे जो बहुत लोग उत्तर नहीं पाते है, पता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं, गुरुदेव कहते थे पहले साध्य वस्तु निर्णय करना पड़ता है। व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल। तो अब आप साधन करो है प्रोसेस। जैसे किसी को स्वर्ग में जाना है, कहां जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य आदि करना पड़ेगा है, दान पुण्य करना पड़ेगी, नहीं ऐसे थोड़ी हो जाएगा है। अग्निष्टोम होम आदि करना पड़ता है, अनेक प्रकार के कार्य आदि करने पर, दान पुण्य आदि करने पर स्वर्ग प्राप्ति होता है। स्वर्ग से ऊपर फिर कहा जाता है मुक्ति है। ब्रह्म में लीन होने के लिए ज्ञान की चर्चा करना पड़ेगा। ज्ञान तो सुलभ मुक्ति है। जो लोग ब्रह्म ज्ञानी जो है वो लोग इंद्रिय आदि के संयत करके है, फिर वेद शास्त्र आदि अध्ययन आदि करते हैं। ज्ञानाद मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्ति कर लेते हैं। और उसके आगे वैकुंठ में जाना है। वैकुंठ जाने के लिए आपको भी साधन करना पड़ेगा। वैकुंठ ऊपर से रामलोक कहा जाता है, साकेत धाम है। साकेत धाम माने रामचंद्र के धाम को कहा जाता है, संकेत धाम कहा जाता है, अयोध्यापुरी। उसके ऊपर जाने के लिए कौन सा धाम है, अयोध्या के ऊपर द्वारिकापुरी कहा जाता है। देखा भाई चित्र द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी के ऊपर मथुरा धाम है, मथुरा के ऊपर गोलोक, और गोलोक के ऊपर वृंदावन धाम है। तो इतने दूर हमें जाना पड़ेगा। और वही गोलोक वृंदावन धाम में राधा गोविंद की जो प्रेम जो है वहां पर हमें प्राप्ति करना है। इसलिए कहते हैं साधन बिना सद्य वस्तु प्राप्ति नहीं है, कृपा करी कह से साध्य उपाय। साधन जब तक हम नहीं करेंगे सद्य वस्तु प्राप्ति नहीं कर पाए, साधन करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार पहले हमें निर्णय लेना पड़ता है, क्या चीज, सद्य है, सद्य वस्तु और अल्टीमेट गोल है, सर्वोत्तम इसको लेना पड़ेगा। साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे, किंतु समझना पड़ेगा है। गौड़ीय वैष्णव के जितने भी विचार जो है ये सब सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार है। इसलिए हमें पहले ये सब जानना चाहिए, हम किस लिए आ रहे, हरिनाम कर रहे। हरिनाम तो सब कुछ दे देंगे है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम और नामी है, नामी माने संकृष्ण भगवान। हरि से बड़ा हरि का नाम। विशेष करके कलियुग में स्वयं भगवान अपने से अपने नाम में ही सारे शक्तियों को जो है प्रवेश कराया है। स्पेशल इन दिस कलियुग लॉर्ड इन्वेस्टेड ऑल हिज पोटेंसी इन हिज होली नेम्स। और इसीलिए कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम। किंतु नाम तो देंगे ना, जो मांगोगे नाम वो दे देंगे है? देंगे कि नहीं देंगे। किंतु नाम प्रभु से क्या मांगना है? सर्वोत्तम ब्रज प्रेम हमें प्राप्त करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म माने रिलीजन, धर्म। अर्थ माने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, धर्म अर्थ। काम माने
अनेक प्रकार की सुख सुविधा जो है, भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्ति हो जाएगी। है? आज धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मुक्ति तक भी दे देते। पहले नामाभास ही मुक्ति हो जाती, नाम करना नहीं पड़े, शुद्ध नाम तो बहुत दूर की बात है, नामाभास हो जाए, नामाभास है तो मुक्ति। देखो जो ज्ञानी लोग कठोर वैराग्य आदि करके, विद्या ज्ञान चर्चा आदि करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और भक्त लोग केवल नामाभास से ही वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्त लोग नहीं चाहते मुक्ति। है? देखो नाम की महिमा इतने बता रहे, नामाभास है तो मुक्ति। अजामिल अपने बेटा के नाम रखा क्या? नारायण। अब मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा। देखो स्वयं विष्णुदूत आकर उनको रक्षा आदि की है। जमदूत तो उनको ले जाना कर लेना चाहते, ले जाकर जम लोग में ले जाना चाहते थे, और विष्णुदूत आकर के उनको रक्षा आदि की। फिर अजामिल सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में जाकर के गंगा जल पान किया, और फिर पुनः हरिनाम किया, और फिर वही विष्णुदूत आकर के विमान में बैठाया और ले गए वैकुंठ ले गए। नाम की महिमा दिखा। बोले नाम प्रभु सब कुछ देते, धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम में उक्ति सहज रूप में मिल जाता है। और इसके आगे पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। नाम प्रभु से क्या मांगना है? कृष्ण प्रेम प्राप्त मांगना है। धन जन यार कविता सुंदरी, बोलिब ना चाही देह सुख करी, जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर हरि, अहितु की भक्ति चरणे तुम्हार। धन जन और कविता सुंदरी है, ये नामहास में सब मिल जाए। किसको धन चाहिए हाथ उठाओ। अरे कोई तो है, नाम करो देखो धन आ जाए, आएगा है। आज है नाम प्रभु ऐसी कृपा दे देते हैं। धन जन सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। शुद्धा भक्ति हो जाए उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। भक्ति स्त्रीता भगवान जी साथ दैवीर किशोर मूर्ति, मुक्ति संग मुक्तांजलि शिवती आसमान, धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा, शास्त्र वचन है। समझ में आ रहे? बोले चाहिए ना, लोग कितने कठोर परिश्रम करते हैं, किंतु नाम कर देखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है? नाम करो देखो सब कुछ आ जाए। लोगों के विश्वास नहीं है इसलिए आता ही नहीं। जिसको विश्वास है उसके प्राप्ति हो जाता है। आराम से बैठो हरिनाम करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया, क्या नाम उसको, मृगारी के उदाहरण दिया है। महाप्रभु ने बताया मृगारी देखो कितने कठोर निष्ठुर जो वैद्य था, शिकार करता था, और नारद ऋषि ने कहा दे जाओ तुम मेरी हरि नाम करो, सब छोड़ दो, आगे की नहीं है। इतना धन संपत्ति आने लगी वो रखने की जगह नहीं पाई। नारद बोले जाओ सबको बिल खिलाओ पिलाओ। आता है विश्वास हो तब तक सुनते तो है किंतु विश्वास नहीं होता है।
नाम में विश्वास हो जाए बस। नाम प्रभु दे देते सब, इतना प्रभु दे देंगे। समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं हमें मिलता नहीं। अरे दो कारण से मिलता नहीं। पूर्व जन्म में तुमने कोई ऐसे पुण्य कर्म नहीं किया है, दान पुण्य नहीं किया तो कहां से मिल जाएगा? बैंक में पैसा नहीं रखा, थोड़ी पैसा आपको मिलेगा क्या? अर्थात पूर्व जन्म में दान पुण्य किया तो आएगा है, और पूर्व जन्म में दान पुण्य ही नहीं किया है, न कभी संत महात्मा के खिलाया और न कभी कुछ किया, तीर्थ में गए न कुछ नहीं किया, तो कहां से आ जाएगा है? अब बात ही सही है कि यही? अच्छा कुछ नहीं किया इस जन्म में, कम से कम हरिनाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आएगा नाम करो, इसलिए विश्वास के साथ नाम करो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद एक भागवत के श्लोक बताया, कर्मन लोग इस संसार में लोग काम किस लिए करते हैं? कर्मण्योपि आरोह मननम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाक विपर्य मिथुन चारिण निर्णाम है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्योपि आरोह मननम, इस संसार के लोग कर्म किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। कर्मण्योपि आरोहणम दुख होते, हमारे दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो। किंतु आता है क्या? विपरीत आ जाता है। विपरीत आता है कि नहीं? इसलिए कर्म करना नहीं है, क्या करो? भक्ति के अनुशीलन करो। इसलिए कर्मण्योपि आरोह मननम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाक विपर्य मिथुन चारिण निर्णाम। हे राजन, इस संसार के लोग कर्म करते रहते हैं, किंतु उसके कर्म के फल स्वरूप क्या होता है? दुख आ जाता है। सुख के लिए कर्म करते हैं, किंतु आता है दुख। यही तो करते। इससे कर्म मार्ग के छोड़ करके क्या करें? भक्ति के मार्ग के अनुशीलन करें। हम जितने भी कथा भी श्रवण कर रहे हैं, प्रहलाद की कथा हमने श्रवण किया है। प्रहलाद महाराज जी ये शिक्षा दे रहे हैं, भगवान की नाम कीर्तन करें, स्मरण करें है? भगवान की नाम कीर्तन करें, स्मरण करें, तब आए है? बोले सब लोग कीर्तन करे आ जाएगा? कीर्तन करके तो देखो तो, सब लोग कीर्तन कर नहीं पाएंगे भाई। 1 घंटा आकर के बैठने में कितने कष्ट होता है? कष्ट होता है कि नहीं कष्ट होता है? हाँ बताओ। है काम में लगाओ, काम करेगा। परिक्रमा में लगा दो, परिक्रमा भी करेगा। रसोई बनाने में लगा दो, रसोई बनाएंगे है। किंतु उनके बोलो 1 घंटा बैठ करके हरिनाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत कष्ट होता है। एक जगह में कथा में गए, एक महाराज जी के भागवत चल रहा था, मैं गए, मुझे बोले महाराज कथा में जो है ये अंत में आप सबके एक माला नाम कराइए है। जब नहीं माला सबको माला दे दिया, बोले आप सबको नाम कराइए। अच्छी बात है। मैं नाम करते कम से 1 घंटा लगा दिए। एक नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। मेरा बंदा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं?
पूरा 1 घंटा लगा दी उसको। बोले फिर हम तो कथा जब समाप्त हो गए, बोले महाराज आप तो मेरा समय के बिल्कुल कम कर दिया। हमने क्या करूं, आपने बोला नाम कराने के लिए, नाम मैंने करा है, इसे हमारे दोस्त थोड़ी है। आपने तो बोला जे नाम कराओ, तो मैंने नाम करा। आपने थोड़ी बोला जे कितने नाम करना है? आपने नाम कराने के लिए बोले, हमने नाम करा है? अच्छा बात है, सही है कि नहीं है? नाम करने के देखो अब इतना सहज नहीं है, प्रभु के नाम। और काम आप कर सकते हैं, किंतु देखो आप सचमुच आप देख करके बैठ करके देखो, है एकांत स्थान है और नाम करो, देखो इतना आनंद आए। और एक व्यक्ति बोले तुम कितना नाम करते हो? महाराज 1 लाख नाम हो जाता है। बोले कैसे? बोले महाराज टीवी के सामने जब बैठ जाता हूं ना ऐसे नाम करते पूरा मेरे 1 लाख के 3 लाख नाम हो जाता है। टीवी भी चलता रहता है और नाम भी चलता रहता है। बोले कैसे? अच्छा वो नाम होता है क्या? टीवी भी देख रहे हैं और नाम भी कर रहे हैं? नहीं है। नाम ऐसे करो बस आंख बंद करके अथवा चित्त के जो है लगा करके, है आज समझ गए। नहीं तो टीवी में कहते महाराज कितना आनंद होता है, टीवी के सामने बैठ करके मैं हरिनाम करता हूं, है पूरा 3 लाख हरिनाम हो जाता है। कुछ नहीं होता है, नाम नहीं होता है। नाम करने की प्रणाली इसलिए हम इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज हमारे गोसाई वर्ग की कथा, हम इसलिए नाम, क्योंकि कलियुग में साधन क्या है, साध्य क्या है। हम तो आपको पहले ही बता दिया, ये हमारी साध्य गौड़ी वैष्णव की साध्य क्या है और द अल्टीमेट गोल राधा दर्शन है। सीधी बात है, राधा दर्शन, राधा जी की दासी हम बने बस। राधिका और दासी यदि कोई अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुलोकान, राधा दास है। किंतु यही राधा दास प्राप्ति करने के लिए नाम करना पड़ेगा, हरि नाम। नाम में रुचि हो जाए, अपने आप राधा दसित भाव अपने हृदय में प्रकटित होगा। आज नाम की इतनी महिमा दिखा, इसलिए कहा जाता, इसलिए संग महाप्रभु ने कहा कलियुग में साध्य क्या है, साधन क्या है? बोले हरिनाम ही साध्य है और हरिनाम ही साधन है। समझ में आ रहे हैं? नाम ही साधन है, प्रोसेस टू अटेन आवर अल्टीमेट गोल। और अल्टीमेट गोल क्या है? हरिनाम है। इसे हम लोग जब करते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है। हरे हरे कृष्ण, हरे मीन श्रीमती राधिका, कृष्ण माने कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, है। और राधे श्याम 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 राधे। इसलिए तो महाप्रभु ने स्वयं कहा कलियुग में साध्य वस्तु हरिनाम और साधन हरिनाम, किंतु साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। यही नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से, हरिनाम की कृपा से वो राधा दस भाव आपके हृदय में उदित होगा। सत्संग में नाम करना पड़े, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई, है। हमारे गोसाई वर्ग कैसे हरिनाम आदि करते थे। जैसे कल था, बहुत सुंदर समय ये था, है, दिन था, माधवेंद्र पुरीपाद की आविर्भाव तिथि था, है। मैं बोलने के लिए नोट बना करके लिया था, किंतु मैं भूल गया फिर इधर आकर के, है, थोड़ा प्रहलाद मार के कथा सुनाया उसे,
किंतु माधवेंद्र पुरीपाद के लिए कहा गया क्या? प्रेमांकुर कहा जाता है। बोले कौन सा प्रेम अंकुर? कृष्ण प्रेम की विरह की सर्वोत्तम जो भाव, वो प्रेम के बारे में कहा गया। जो माधवेंद्र पुरीपाद कृष्ण विरह, राधा जी की विरह भाव में अविष्ट होकर के कैसे भजन आदि करते थे। इसे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कबीरदास जी लिख रहे हैं, ये वही दीन दरिद्रनाथ मथुरा नाथ कदा अवलोक से, अर्थात कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा चले गए और उस समय श्रीमती राधा रानी कृष्ण विरह में कैसे तड़पने लगे, इसी के कहा जाता है माथुर विरह कहा जाता है। क्या बताया? माथुर विरह मान कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने पर राधा रानी कैसे विरह में तड़प रहे, इसलिए कहते हैं माथुर विरह है। इसलिए कहते हैं वही दिन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कदा अवलोक से, हे देव हे दयित हे भुवन क बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुण क सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि भुभोर दिशोर में। है कितना सुंदर विरह भाव। 20 साल भजन करके यदि हम इसके अनुभव नहीं किया तो भजन क्या है? कुछ नहीं है। 5 साल ने हरिनाम किया, 10 साल हरिनाम किया, किंतु तथापि यदि कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसलिए सब आलोचना होनी चाहिए। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। कितना सुंदर भाव। हम इसलिए कह रहे हैं जो माधवेंद्र पुरीपाद ये समस्त विरह की भाव दिखाई है। वही दीन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ, इस श्लोक के पहले किसने उच्चारण किया? श्रीमती राधा रानी है। और इसके पश्चात माधवेंद्र पुरीपाद है, इतने विरह में तड़प कर ये श्लोक के उच्चारण करते थे। और इसके तीसरी स्वयं चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि, चौथा जन अभी तक नहीं हुआ गई है। चौथा जन कबू नहीं सुनी, 4th पर्सन दे नो। केवल 3 व्यक्ति ने ये श्लोक के उच्चारण विरह की ऐसे सुंदर भाव को व्यक्त करके जा रहे हैं। भजन की तात्पर्य यही है। हम जितने भी कथा भी श्रवण कर रहे हैं, ये भाव हमारे उदित हो है। आज में न केवल एक ही क्लास में पढ़ते रहेंगे है ABCD, अरे आगे तो कुछ बोलो, बोले ना ABCD, अच्छा ठीक है ABCD तो पढ़ो। प्रवृत्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक उदाहरण दिया है। एक विधवा स्त्री थी और उनके एक बेटा था। वो विधवा स्त्री वो विचार करने लगी मेरे बेटा के जो है पंडित बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पंडित बनाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कि सबसे अच्छा जो है एक ट्यूटर के बुलाया। ट्यूटर समझते कि नहीं है? जो बच्चा को पढ़ाने वाला, बहुत अच्छा ज्ञानी है। ट्यूटर के बुलाया, बोले देखो मेरे बच्चा को जो है ठीक से पढ़ाओ है। अच्छा पढ़ाने लगे तो 3 साल पढ़ाया। 3 साल के बाद बुढ़ी एक दिन वो विधवा बूढ़ी आई है क्लास, आकर के वो ट्यूटर क्या पढ़ा रहे हैं? बोलो ABCD। बच्चा भी वो पढ़े ABCD। बूढ़ी गुस्सा हो गई, बोले 3 साल पहले मेरे बच्चा को आपने ABCD सिखाया था, अभी तो सिखा रहे हो। हाँ आज
तो बोले नहीं, ये ABCD जो पहले जाम जो पढ़ा था अल्फाबेट पढ़ा था, है? इसके बाद क्या पढ़ते हो? अलजेब्रा पढ़ रहे हैं? अरे नहीं, क्या बोले, ज्योमेट्री है, आर्ट्स है, वो पढ़ रहे ABCD इक्वल 1 है। अरे अगर ABCD देखो अलजेब्रा पढ़े, किंतु बुढ़ी के समझ में नहीं आ रहे, बोले यही तो एक ही पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चा को अभी तक ABCD से ऊपर नहीं जा रहे। बोले नहीं, इसलिए भक्ति सिद्धांत शास्त्र बहुपाद कहते हैं, है? या हमें उसी प्रकार आगे बढ़ना पड़ेगा, है? आज समझ, हमें यह देखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भक्ति राज्य में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, है? ठीक है, प्रहलाद महाराज के चरित्र का हम पहले ध्रुव महाराज की चरित्र का हम सीखे, इसके आगे प्रहलाद महाराज की कथा सुने, इसके आगे अम्बरीश महाराज की कथा सुने, और इसके पश्चात हनुमान जी की कथा सुने, और इसके आगे पांडवों की कथा सुने, और उसके आगे उद्धव जी की कथा सुने, और उसके आगे किसके कथा सुनना है? ब्रजवासी ब्रज गोपियों की कथा सुने। न केवल एक ही क्लास में पढ़ते रहेंगे ABCD, है? तो उसी प्रकार हमारे भजन को जो है आगे बढ़ाना है? एक ही शिक्षा लेकर के चलना नहीं है? हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे 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 बढ़ते हैं। किंतु कभी कभी हम लोग कहते हैं, जो जो पीछे पड़ जाते हैं ना, पढ़ कर कहते हैं वो भूल जाते हैं फिर आगे चलते तो पीछे सब भूल जाते हैं। बोले नहीं, स्मरण रखना पड़ेगा, है? प्रहलाद शिक्षा के लेकर के फिर आगे हमें चलना पड़ेगा, धीरे 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 हरिनाम करते करते सब हो। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद, हम इसलिए कहते काल जो बहुत सुंदर पवित्र दिवस था, माधवेंद्रपुरी पाद की कितने सुंदर भाव है। गुरु परंपरा में माधवेंद्रपुरी काल, कृष्ण होते चतुर्मुख, हन कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारदेर मति, नारद होते व्यास, मध्य कहने व्यासदास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, नृहरि माधव अक्षव परमहंस, शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षवेर शिष्य है, तीर्थ न पड़ी, है? इसके बाद ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी पाद, है? कृष्ण होते चतुर्मुख, हन कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारदेर मति, नारद होते व्यास, मध्य कहन व्यासदास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, नृहरि माधव अंशे, अक्षव परम अंशे, शिष्य बोली अंगीकार कर, अक्षवेर शिष्य तीर्थ नामे परिचय, तार दासे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होते दयानिधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र होइल ताहा होई, ताहार किंकर जय, धर्म नामे परिचय, परंपरा जानो भालो मते, जय धर्म दासे ख्याति, श्री पुरुषोत्तम ज्योति, ताहा होते ब्रह्मानंद तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास, ताहा होते माधवेंद्र बोली। देखो माधवेंद्रपुरी का इतना है, माधवेंद्रपुरी बात के पास आने पड़े, कितना सुंदर ये भाव जो है। अब माधवेंद्रपुरी बात के दो शिष्य बताया जाता है, अनेक तो उनके जो सन्यासी शिष्य थे, 9 सन्यासी शिष्य, उसमें विशेष करके ईश्वरपुरी पाद है, और दूसरी रामचंद्र पुरी है। देखो, एक ही गुरु के 2 शिष्य है और भिन्न प्रकृति कहा जाता है। गुरु से कोई काम नहीं होता, कहते लोग गुरु के ऊपर दोष लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, एक है माधव गुरु, एक है माधवेंद्रपुरी पाद,
और शिष्य दो है, एक ईश्वरपुरी पाद और दूसरी रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी के स्वभाव कैसे था? पर चर्चा पर निंदा करना है कि नहीं है? रामचंद्रपुरी दूसरे की निंदा करते थे। यहां तक भी चैतन्य महाप्रभु के भजन के लिए घर में बुलाते थे और भोजन के सामग्री रख करके फिर महाप्रभु के लिए भी वो निंदा करते। अरे सन्यासी करके इतने खाओगे? महाप्रभु के लिए बनाया अनेक प्रकार जो है मिष्टान्न आदि जो है पकवान आदि बनाया और महाप्रभु के दिया। जब महाप्रभु खाने के लिए बैठे क्या बोले? बोले सन्यासी को इतने खाओगे? स्वभाव है, क्योंकि पूर्वजन वो उसके परिचय क्या है? जटिल और कुटिल था वो। आज समझ गए? जो निंदा करने वाले ऐसे निंदा करता था। महाप्रभु के पास आते थे, आकर के वो छोटा छोटा जो चिट्टियां है ना, बोले आप यहां पर मिठाई रखते हो? अरे सन्यासी होकर के मिठाई खाना नहीं चाहिए और मिठाई क्यों रखते हो? अरे चिट्टिया यहां पर महाप्रभु थोड़ी मिठाई रखते हैं, वो चिट्टियां तो अपने आप घूमते रहते हैं। ऐसे निंदा करने वाले इस संसार में देखो, कुछ लोग निंदक कहते हैं, निंदा करने वाले होता है। ये सब किसके दल में आ जाता है? रामचंद्रपुरी के दल में आ जाता है। निंदक था वो। और दूसरी ईश्वरपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद कैसे सेवा आदि करते थे, उसके लिए सब प्रकार की सेवा करते थे। दो प्रकार की गुरु सेवा, सुनिए अच्छी तरह से, दो प्रकार के गुरु सेवा है। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक है बपू सेवा और एक है बानी सेवा। क्या बोला? एक बपू सेवा और एक बानी सेवा। बपू सेवा किसको कहा जाता है? शरीर की जो सेवा आदि करते हैं, जैसे गुरु के लिए रसोई बनाया, बपू सेवा में आ जाता है। गुरु के कपड़ा आदि को धो देते हैं, आजकल तो कोई धोता ही नहीं है। कौन धोता है? वैसे उससे भी बहुत परिश्रम होता है। क्योंकि उसे टाइम के देना पड़ता है, समय रखना पड़ता है, फिर उसके निकाल करके सुखाना पड़ता है। कितने कष्ट होता है। बात तो सही है कि नहीं है? हम लोग के सब मठ में हमारे तो वॉशिंग मशीन थोड़ी है। सब ब्रह्मचारी सन्यासी को क्या करना पड़ता है? हाथ से ऐसे। बात तो सही है कि नहीं है? ये सब ब्रह्मचारी सब थे कि मठ में थे कि नहीं थे? आप पूछो। कोई मठ, हमारे मठ में जो है ये नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। आज अपने धोना पड़ता है। आजकल तो थाली भी धोना नहीं पड़ता है, सब क्या होता है? तो गुरु सेवा कम हो जाता है ना, सेवा कम कर पाता। हाँ, वो ये करना पड़ता है, क्या बोले? आयरनिंग करना पड़ता है। आयरनिंग करता पड़ना पड़ता है ना। हाँ, ये तो समय लगता है गुरुदेव। ये आप जो कुछ भी कहा इसे समय नहीं लगता। हो सकता है फिर कलियुग में कोई मशीन ऐसे आ जाएगा तो करना ही नहीं पड़ेगा। और रोबोट है ना, उसको बोल दो कर दे। हाँ, रोबोट कर देंगे आप। बपू सेवा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? चलो, हम इसलिए रसिकता कर रहे हैं, अपराध मत ले। है एक होता है बपू सेवा और एक है वाणी सेवा करना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बपू सेवा से अधिक वाणी सेवा के महत्व बताया गया। वाणी सेवा क्या है? गुरुदेव की मुखारविंद हरि कथा श्रवण करके
उसकी प्रचार करना, ये सबसे बड़ी सेवा कहा जाता है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा में तो यही तो बताते जा रहे हैं। प्रायण देवो मुमुक्तो संयुक्त कामा मौनम चरंती विचरण परार्थ निष्ठा। जो स्वयं भजन करके संसार से मुक्त होना चाहते हैं वो सारथी है, क्यों? अपने भजन करे अपने मुक्ति के लिए। किंतु प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, प्रभु आपकी कथा सर्वत्र में प्रचार करो। वाणी सेवा है, मृदंग सेवा कहा जाता है। क्या बोला? बृहत मृदंग है। जीवन में एक बृहत मृदंग सेवा कर दीजिए बस, है, देखो आपके जीवन सफल हो जाए। क्या किसने क्या करना पड़ेगा? एक बृहत मृदंग सेवा। तात्पर्य क्या है? गुरुदेव की वाणियों की, जो कथाओं को जो है प्रचार कर, उसके प्रिंट आउट करें, कथा को जो है किताब को छपवाइए, है वाणी को छपवाइए। हमारे गोस्वामी, इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, बताओ रूप गोस्वामी पाद महापुरुष ने क्या सेवा की है? उनके लिए रसोई बनाया कि नहीं बनाया? लिखा है कहीं? नहीं बनाया। रूप गोस्वामी महापुरुष के लिए कपड़ा धोए कि नहीं धोए? कहीं लिखा नहीं है। महापुरुष के सेवक थे, गोविंद करते थे, है? किंतु रूप गोस्वामी पाद की क्या लिए क्या कहा गया? श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मज्जं ददाति सपदांतिकम। नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में लिख रहे हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, महापुरुष के सर्वोत्तम जो मनोभीष्ट किसने पूरा की? श्रील रूप गोस्वामी पाद है। यही तो गुरु सेवा, इसे सर्वोत्तम गुरु सेवा माना जाता है। रसोई तो सभी बना सकते हैं, किसी भी बना लो, उससे क्या होता है? आज के रसोई बनाना क्या है बताओ? है 2 आलू के जो है इसमें डाल दो, ओवन में डाल दो और उसे मार्च कर दो, हो गया। 10 घंटा रसोई में क्या पढ़ना है? छोड़ो। बात सही है कि नहीं है? हमारी तो बात सीधी बात में बताता रहा है। आज में मठ में मैं रहता था, 2-2-2-2-2:30 बजे आता था, सब लोग प्रसाद पा के देते थे, तो मैं क्या करता था? स्नान करने के पहले 2 आलू को जो मैं चूल्हे में डाल देता था, और स्नान करके आ करके देखा चल वो पक जाता है, बस उसमें जो है थोड़ा नमक डाले व नहीं मिले, ऐसे सूखा खा लिया बस, और क्या हमारी क्या लेना देना। आज समझ में चिंता नहीं, क्या बनाते हैं मेरे को, हे सब क्या बनाने की जरूरत है, चलो प्रचार करो, है सच में कहता हूं, है समय क्यों नष्ट करते हो? है ठीक है, गोविंद के लिए सेवा करे तो उसमें प्रसन्नता है। नित्य नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं 8 जाम, राखो रुचि राखो रुचि ठाकुर रानी की। ठीक है, ठाकुर जी के कर रहे बहुत आनंद होता है, ठीक है, सेवा कर रहे जो है। आज मैं कहता हूँ भाई है, मेरे लिए कहीं करना है तो इतना ही कर दो बस, क्या करना है, 2 मिनट लगता है। हाँ मैं अपने जीवन में आचरण कर गया मैंने, है आज समझ में नहीं। मथुरा मठ में रहा 40 साल तक, है हर रोज, एक दिन नहीं है, हर रोज 7:30 बजे 8 बजे निकल जाता था, 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे निकल जाता था, और दोपहर 2 बजे मैं आता था। सब प्रसाद पा करके विश्राम करते, मेरे थाली पड़ा रहता था, कोई बात नहीं, मेरा खाना क्या है, जो है नहीं है नहीं, कई बार 2 आलू रख देते थे, चूल्हे में डाल दिया, स्नान करने में चले गए, हैं स्नान करके आए 10-15 मिनट लगता है, और आलू पक जाता है, बस उसको जो है मश करके बस खा लिया, जितना पेट भरे हुआ ठीक है भाई, अरे वो है।
गुरु सेवा हमें करना है? जीवन में इसी प्रकार हम इसलिए कह रहे, एक होता है बपु सेवा और एक है वाणी सेवा। ये महत्वपूर्ण है। प्रचार को, जैसे भगवान जिसको आपके जितना ही शक्ति दिया वही प्रचार करो। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे, कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। आडंबर माने नो नीड टू एनी एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो, जस्ट यू हैव व्हाट यू डू, व्हाट डू यू नो यू डू, बस जैसे जानते हो ऐसे करो। आज अरे यह तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे, लाल कपड़ा पहन करके जाओ, लोग पूछेंगे भाई ये कहां गौड़िया मठ के लोग, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप बताओ। और इतना ही नाम से उसके भी कल्याण हो जाएगा। गौड़िया शब्द कहा दिया उन्होंने, कितना सुंदर प्रचार इसलिए कहा जाता है। भगवान जिसको जैसे शक्ति दिया वही करते रहे, प्रचार करो सब। हम इसलिए कर रहे, ये दो प्रकार की सेवा है, ये एक बपु सेवा और एक वाणी सेवा। ईश्वर पुरीपाद की जो कथा हम सुन रहे हैं, ईश्वर पुरीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद के दो प्रकार की एक साथ में सेवा करते थे। एक है उनकी बपु सेवा और साथ ही साथ उनकी वाणी सेवा भी करते थे। ईश्वर पुरीपाद की इतनी सुंदर कथा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद से दीक्षा मंत्र आदि, प्रभु कहेगा जत्रा सफला मार जतक्कन देखिलाम चरण तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी की श्राद्ध करने के लिए गए। कहा? गया में। गया में पिंडदान देते हैं ना, हिंदू होकर के, सनातनी होकर क्या करना चाहिए? पिताजी की पिंडदान करना चाहिए। भगवान रामचंद्र किया कि नहीं किया? रामायण में लिखा है। अरे हाँ तो बोलो कम से कम, कौन कौन जानते हैं? भगवान रामचंद्र ने दशरथ महाराज के दिया था कि नहीं थे? पिंडदान दिया। उसके पहले सीता देवी दे दी। चलो कथा है ये बहुत सुंदर है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, अरे कहां जा रहे हो? अब बैठो, गया जाना है क्या? अच्छा चैतन्य महाप्रभु ने गया में गए और गया में पिंड दान कर, देखो उस समय ईश्वर पुरीपाद के दर्शन है। प्रभु कहे गया यात्रा सफल आमार जतक्कन देखिलाम चरण तुम्हार। स्वयं महाप्रभु कहने लगे ये ईश्वर पुरीपाद के दर्शन से ही मेरा जीवन सफल है, गया यात्रा मेरा सफल ही हो गया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद से उन्होंने दीक्षा मंत्र ग्रहण किया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कैसे दिवारात्र भाव में डूबे रहते थे है? क्योंकि ये प्रेम कहां से आ रहा है? राधा जी से। कहां है? माधवेंद्र पुरीपाद, और माधवेंद्र पुरीपाद से ईश्वर पुरीपाद, फिर ईश्वर पुरीपाद से महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु संग भगवान है तथापि गुरु परंपरा के ये दिखा रहे है। देखो प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। महाप्रभु ये हमें जगत जीव की शिक्षा आदि दी, दीक्षा मंत्र आदि लेने के यही तात्पर्य है। मंत्र तो सब जगह लिखा है कि लिखा है कि नहीं है? सब जगह लिखा है, सब लोग जानते भी है कि तुझसे नहीं होता है। इसलिए गुरु से दीक्षा मंत्र लेने पर और फिर उसमें प्रटिन से शक्ति आ जाता है, तब ही कार्य होता है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद की आविर्भाव तिथि, और कैसे माधवेंद्र पुरीपाद कैसे उत्तम महाभागवत भी थे। ये माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में, गिरिराज गोवर्धन गोविंद कुंड पर
वहीं पर बैठ करके हरिनाम करते थे। अजाचक वृत्ति थे। अजाचक वृत्ति माने अजाचक वृत्ति, मांगते नहीं थे, जो मिल जाता है वो ग्रहण करते थे, और जो नहीं मिले बस भजन करते, कहू चाना कहू मान है। माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे भाव में अभिष्ट होकर के नाम कर रहे थे। कहां पर बैठ करके? गोविंद कुंड के पास। गोवर्धन गए कि नहीं गए? कौन कौन गिरिराज गोवर्धन गए? देखा कि नहीं देखा? है बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान जो है संकर्षण कुंड है। इसके पश्चात गोविंद कुंड, यही गोविंद कुंड के पास ही माधवेंद्र पुरीपाद हरिनाम कर रहे थे। और दोपहर के समय हो गया। इतने समय एक छोटा सा बालक आ गया, सांवला बालक, देखने में सुंदर है, और थोड़ा दूध लेकर के आया और बोले बाबा बाबा ये दूध आप पी लीजिए। माधवेंद्र पुरीपाद हरिनाम कर रहे थे, आंख खोले और इतने सुंदर दिव्य बालक जो है देख करके माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय द्रवीभूत हो गए। तो माधवेंद्र पुरीपाद कहने लगे तुम्हें क्या, तुमको दूध क्यों लेकर के आया? कहते ये बाबा ये हमारे ब्रज में जो आते हैं ना कोई भूखे नहीं रहता है। ब्रज में जाओ, ब्रज में कोई भूखे नहीं रहता, सबको खिलाते हैं। कौन खिलाती है? बोले स्वयं राधा रानी खिलाती है। ब्रज के हमारे दो व्यक्ति है, एक है सेठ और एक सेठानी। क्या बोला? सेठ और सेठानी, समझ में आते हैं? ब्रज के सेठ कौन है? कृष्ण कहा जाता है। और सेठानी कौन है? जेठानी नहीं मैं कहता हूं सेठानी और ये लोग कहते हैं जेठानी। क्या बोला? सेठानी कौन है? बोले राधा रानी है। संसार में होता है ना, सेठ जी पैसा कमाते हैं दुकान में है, और सेठ जी पैसा कमा कर किसको देते हैं? सेठानी को देते हैं। और सेठानी क्या करती है? अपने सब अलमारी में वो रख देती है, और रख करके अलमारी के ताली के ताला को वो बंद कर देती है, और दे करके चाबी किसके पास रखते हैं? अपने पास, सेठानी के पास चाबी रखते। इसलिए कहते हैं देखो ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं जप नहीं करते हैं। क्या क्या जप करते हैं? बोले राधे राधे। क्यों? ब्रज का हमारी सेठानी है ना, कृष्ण के मांगो तो कहां से देंगे? कृष्ण के मांगो तो कबले सेठानी के पास जाओ, राधा जी के पास जाओ। तो पहले मैं राधा जी के पास ही जाकर मांग लेता हूं भाई। है बुद्धिमान तो वही है ना। कृष्ण के मांगो, कृष्ण सेठ है, सेठ जी के पास जाओ, सेठ जी कहेंगे सेठानी के पास जाओ, तो इसमें पहली सेठानी के पास चले जाते। इसलिए ब्रजवासी लोग किसको जप कर, किसको नाम लेते हैं? बोलो राधा रानी की। अरे पीछे के लोग भी राधा रानी नहीं बोलते, सब आधे बोल रहे कोई है। बोलो राधा रानी की है। तो अच्छा अभी कथा में आ जाइए। है माधवेंद्र पुरीपाद वो बालक के पूछा तुम्हें कैसे पता चला ये मैं भोजन नहीं किया? छोटा बालक कहने लगे है मैं ये पास में निकट में गांव में रहता हूं, मैं गोप बालक हूं है, और मेरे माँ जो है इस गोविंद कुंड में पानी भरने के लिए आई थी है, और आपके मुख सुखा देख करके मेरे माँ ने कहा देखो बेटा ये निकट में गोविंद कुंड के निकट में एक संत महात्मा भजन कर रहे, जाओ उसके दूध दे करके आओ। इसलिए मैं ये दूध लेकर के आया है, इसको आप ग्रहण कीजिए। माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे सुंदर बालक के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके भाव में डूब गए, बोल कुछ नहीं पाए, आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी
है। और वो बालक ने क्या कि वो दूध की जो घड़ा जो यहाँ पर रख करके चले और फिर माधवेंद्र परिपाद उस दूध को पिया। फिर देख शरीर में इतने दिव्य और सात्विक विकार होने लगे है? और माधवेंद्र परिपाद फिर पुनः हरिनाम करने लगे। फिर रात में देखो वही बालक सपने में आकर के कहने लगे, कभी आसी माधव मोरे उद्धार करीब सेवा, कब मोरे माधवेंद्र परिपाद मुझे आकर के मुझे सेवा करेंगे। देखो स्वयं उनके सपने में आकर के बोले, हे माधवेंद्र परिपाद, मैं वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित गोपाल हूं। पुजारी यहां पर पूजा करता था और मुसलमान लोग विधर्मी लोग जब आक्रमण करने लगे, पुजारी मुझे छोड़ करके चले गए। बहुत साल हो गया मिट्टी के नीचे मैं पड़ा हूं, तो मुझे उठाओ। है ये सब सपने में आ रहे। और वही बालक कहने लगे, मेरे साथ चलो, मैं तुमको दर्शन कराता हूं। देखो सपने में माधवेंद्र परिपाद उस गिरिराज गोवर्धन की तलाटी होते हुए चलने लगे सपने में। और देखा वहां पर ठाकुर जी। इतने समय माधवेंद्र परिपाद की सपना भंग हो गया। माधवेंद्र परिपाद प्रातः काल में समस्त ब्रजवासियों को लोगों के बुलाया और ठीक उसी स्थान पर गए और फपड़ा दिए लेकर के उस स्थान को खोदा, देखा वही गोपाल को प्राप्ति है। मिट्टी के नीचे ऐसे पड़ा बहुत साल तक। देखो माधवेंद्र परिपाद फिर ठाकुर जी के सेवा आदि किया। समस्त पवित्र नदी जल के द्वारा उनको अभिषेक कराया। ठाकुर जी गोपाल के जो अभिषेक करा करके फिर उनको अन्नकूट महामहोत्सव किया। चैतन्य चैतन्य विस्तृत वर्णन है। मथुरा के जितने भी बड़े बड़े सेठ है सब सेठ के बुलाया और 1 महीने तक उन्होंने अन्नकूट महामहोत्सव। कितने दिन? 1 महीने तक है। 1 महीने तक सब मथुरा के बड़े बड़े सेठ, आज तक भी देखो वही स्थान पर जो है मथुरा के बड़े बड़े सेठ लोग आकर के वहां पर उत्सव कराते हैं। मथुरा के बड़े बड़े लोग आते हैं, अन्नकूट महामहोत्सव होता है। आज तक वो प्राचीन धारा आज तक भी चलते जा रहा है। आज से कितने साल हो गए, 600-700 साल हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु की पहले की है। और देखो माधवेंद्र परिपाद उसी प्रकार अधिक सेवा आदि करने लगे। और स्वयं ठाकुर जी फिर कहने लगे, माधवेंद्र परिपाद, मैं बहुत दिन तक मिट्टी के नीचे था, इसलिए मेरे शरीर में गर्माई हो रहा है। आई एम फीलिंग सो मच हीट। तुम एक काम करो, दक्षिण देश से जो है ये चंदन लेकर के आओ। है मलाई चंदन। क्या चंदन? मलाई चंदन और कपूर है, ये मेरे शरीर पर लगाओ। देखो वृद्ध हो गया माधवेंद्र परिपाद है। फिर माधवेंद्र परिपाद ठाकुर जी की सेवा के लिए चल पड़े। चलते चलते रेमुना में आ गए। कहां पर? रेमुना गए कोई है? प्रभु जी है कितने सुंदर रेमुना। आप लोग कोई गए? माधवेंद्र परिपाद, खीरचोरा गोपीनाथ, किसने दर्शन किया? आप लोग कोई दर्शन नहीं किया? ये भगवान, खीरचोरा गोपीनाथ नहीं गए है? तो क्या किया आपने? खीरचोरा गोपीनाथ जाना चाहिए ना। राग लगा दीजिए, नहीं गई आप? कब? भूल गए? हाँ, मैं तो पहले हर साल क्या बोले इसके बाद नवद्वीप परिक्रमा के बाद बस लेकर चलते हैं। अच्छा, सिद्धर महाराज जी के एक बस जाता था, मेरा एक बस जाता था रात। ट्रेन में गए, पहले बस लेकर चलते, इसके बाद ट्रेन है।
कितने सुंदर दिव्य स्थान है? देखो सुंदर वो दिव्य स्थान है, गोपीनाथ के दर्शन है। ये दर्शन होने चाहिए ना। माधवेंद्रपुरी पाद के जो है खीर स्वयं माधवेंद्रपुरी पाद जब उस स्थान पर गए और उस समय ठाकुर जी की वो आरती हो रहा था है, और इतने सुगंध आ रहे थे। माधवेंद्रपुरी पाद पुजारी के पूछा, भाई इतने सुगंध क्या? बोले यहाँ पर खीर भोग लगता है अमृत के लिए। कौन सा अमृत के? तो इतने सुंदर सुगंध प्राप्त करके माधवेंद्रपुरी पाद विचार करने लगे, थोड़ी सी मुझे भी प्रसाद मिल जाए है, कैसे टेस्ट है। केवल मन ही मन चिंतन कर रहे थे, बोले नहीं है? और मैं जब लौट करके जाऊंगा ठाकुर जी के लिए बनाऊंगा, ऐसी मन में चिंतन कर रहे। और इधर ठाकुर जी ने क्या की है, देखो वहां पर जो ठाकुर जी के जो भोग लगते हैं ना, घड़ा, कितने घड़ा लगते हैं? 12 घड़ा लगते हैं। और पुजारी के मन में ऐसे ठाकुर जी कर दिया, वो 11 घड़ा को लेकर के बाहर आ गए। और एक घोड़ा ठाकुर जी ने क्या की, सिंहासन के नीचे छुपा करके रख दिया है, संग ठाकुर जी है, छुपा करके रख दिया। देखो है? और रात 12 बजे पुजारी के सपना देश दिया है, संग ठाकुर जी कहने लगे, गोपीनाथ कहने लगे, हे पुजारी देखो, मैं एक जो खीर के जो घड़ा जो है नीचे, मैं सिंहासन के नीचे मैं रख दिया है, और मेरे परम भक्त जो है माधवेंद्रपुरी पाद, उसके देख करके आओ। रात 12 बजे ठाकुर पुजारी उठे और स्नान आदि करके गायत्री मंत्र जप करके मंदिर के अंदर में गए, देखा सब वो घड़ा है खीर की जो घड़ा, बस। और फिर बाहर लेकर के आए, जोर से करने लगे, कौन है माधवेंद्रपुरी? जार लगी गोपीनाथ कोइलो खीर चूरी है, कौन माधवेंद्रपुरी पाद है? जोर जोर से चिल्लाने। और उस समय माधवेंद्रपुरी पाद रात 12-1 बजे हरिनाम कर रहे थे। जब उनके नाम से माधवेंद्रपुरी पाद, मेरे नाम, ओह आपके लिए ठाकुर जी ये खीर चोरी करके रखे है, दिया। और माधवेंद्रपुरी पाद उस खीर को जो है थोड़ा आस्वादन किया, इतने हृदय में इतने प्रेम उत्पन्न होने से है। किंतु माधवेंद्रपुरी पाद मन ही मन विचार करने लगे, ये काल प्रातः काल में तो पुजारी सबको बोलेंगे, ये देखो ऐसे प्रेमिक महाभक्त है जिसके संग ठाकुर जी खीर चोरी करके रखे। इसलिए ठाकुर जी के नाम क्या है? जोर से बोलो, बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की जय। आज तक भी नाम है। और माधवेंद्रपुरी पाद ने की उसी समय रात में ही प्रतिष्ठा भये माधव जाय पलाइया। प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी पाद रात में ही उस स्थान को छोड़कर जाके चल रहे है। किंतु तो हल्ला तो हो ही गया सबके पास। इसलिए आज तक भी ठाकुर जी के नाम क्या है? खीर चोरा गोपीनाथ है, दिव्य स्थान है। जो लोग नहीं गए सब लोग जाना उसके स्थान है। इधर उधर भटक से क्या फायदा है? जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? है, एक बार जाओ, कम से कम जीवन में एक बार जाओ है। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर कौन गए? नहीं गए कोई? अरे तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे? हरिद्वार में गए थे हैं? जाना चाहिए ना। रामेश्वर सेतु बंधन गए कि नहीं गए? इस बार तो गए ना सब है। कितना लोग थे हमारे साथ? 80-90 था शायद, 100 आदमी था। जाना चाहिए ना, कम से कम एक बार दर्शन करो, बहुत अच्छा लगे जीवन में। माधवेंद्रपुरी पाद देखो, हम जिसे कहते हैं माधवेंद्रपुरी पाद, फिर चले गए देखो। और वहां पर मलाई चंदन संग्रह किया है और कपूर है लेकर का।
जब यह पर फिर उसी स्थान पर जब आए, तब माधवेंद्र पुरीपाद जब आए, संत ठाकुर जी कहने लगे, गोपीनाथ कहने लगे, देखो आप यहां से तो जाना बहुत बहुत दूर है। उस समय माधवेंद्र पुरीपाद वृद्ध भी हो गया, शरीर भी उनको ठीक नहीं चल रहा, इसलिए संत ठाकुर जी कहने लगे, गोपीनाथ कहने लगे, देखो ये मलाई चंदन है, यहां पर मेरे शरीर में लगाओ, है लगाने से वहां पर गोपाल में ही लग जाएगा। तो वहां पर लगा। आज हम जो चंदन यात्रा किया ना, अक्षय तृतीया के दिन किया कि नहीं किया? ठाकुर जी में लगाया, कौन कौन लगाया? ठाकुर जी में चंदन लगाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर है ना, अक्षय तृतीया चंदन यात्रा जो है, चंदन लगाना चाहिए। देखो माधव उत्सव संग माधवेंद्र पुरीपाद ठाकुर जी के श्रीअंग में एक कपूर चंदन लगाया है। इतने सुंदर कथा। और इसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद कुछ समय के बाद उन्होंने उसी स्थान पर शरीर छोड़ दिया। वहां पर जाओगे देखते इतने सुंदर दिव्य स्थान है माधवेंद्र पुरीपाद की समाधि स्थल भी है बहुत दिव्य स्थान है। ये सब दिव्य स्थान का महाप्रभु इस स्थान को दर्शन किया है, बहुत ही स्थान है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद की विशेष वैशिष्ट आचार्य पाद ने बताया है। तो हमारी गुरु परंपरा में कथा थोड़ा बहुत आलोचना होनी चाहिए है। माधवेंद्र पुरीपाद की कथा, ईश्वर पुरीपाद है। ईश्वर पुरीपाद के तो महाप्रभु कितने रोते थे है। ये समस्त बहुत दिव्य स्थान है। कल और भी था, कुछ का समय हो गया चल है। श्रीनिवास आचार्य जी की कथा जो है बहुत सुंदर, ये समझते हैं नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभुत्रय कहा जाता है। सब अलग अलग गुरु से दीक्षा ली है। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी दीक्षा लिया, किंतु शिक्षा किससे ली? श्रील जीव गोस्वामी पाद। नरोत्तम समानंद प्रभु हृदय चैतन्य से दीक्षा लिया, किंतु सारी शिक्षा दी जीव गोस्वामी पाद। और श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ली, किंतु शिक्षा लिया जीव गोस्वामी पाद। और जीव गोस्वामी पाद के द्वारा सब शिक्षित होकर के कैसे प्रचार आदि किया, ये समस्त बहुत सुंदर विचार दिखाया गया है। हमारे गोस्वामी वर्ग के इतने सुंदर जीवन चरित्र है। भागवत सुनने से जो फल नहीं होता है, बड़े भक्त की महिमा गोस्वामी वर्ग के जीवन चरित्र सुनने से हमें अधिक फल प्राप्त होता है। आज है कृष्ण कथा सुनने से उतना फल नहीं होगा, क्यों? कृष्ण तो रास किया, विधि थोड़ी माना है। किंतु हमें गोसाई वर्ग की कथा सुनने से क्या होता है, कैसे आचरण किया गुरु वर्ग की, इसलिए जीवन चरित्र कथा सुनना चाहिए। और भी आज भी तो एक भी है ना, मैं भूल ही गया सो है। आज भी नारद ऋषि की भी कहा जाता है, कहीं पर लिखा है ना, देखो इसमें नारद ऋषि की आविर्भाव तिथि में क्या लिखा है। जैसे द्वादश महाजन में नारद के नाम आ रहे ना है। शंभु नारदो शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म, बलिर व्यासकी वयम, शंभु नारद है। उसमें लिखा है, मैंने पढ़ा था, ये आज नारद ऋषि की भी आविर्भाव तिथि मानते हैं। चलो जैसी भी हो, नारद जी के चरित्र भी दिव्य अलौकिक है। 12 महाजनों में नारद ऋषि की कथा भी आ जाता है। सत्य त्रेता द्वापर कली चारों युग में नारद ऋषि प्रभु के कैसी सेवा आदि की, ये सब नारद के चरित्र हमें आलोचना करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में व्यास नारद संवाद बताया गया। संग नारद ऋषि अपने जीवन के इतिहास व्यासदेव की श्रवण कराया है। भक्ति योगे न मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। संग नारद ऋषि अपने जीवन के इतिहास व्यासदेव के श्रवण कराए। अभी समय हो गया 9:45 हो गया ना,
है। और राधा रमन की कितनी भी है, प्रकट तिथि भी जो है बहुत सुंदर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने है राधा रमन की भी प्रकट कराया है। इस स्वतःस्फूर्त जितने गोस्वामी के विग्रह जो है, ये राधा रमन सर्वोत्तम कहा, जिसे कहते हैं सेल्फ मैनिफेस्ट, स्वतःस्फूर्त विग्रह कहा जाता है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये गौरी वैष्णव के तीन ठाकुर जो है, ये वज्रनाम के द्वारा प्रकाशित विग्रह कहा जाता है। किंतु देखो राधा रमन ये क्या है स्वतःस्फूर्त सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह कहा जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वो क्या बोले चलने लगे, चलते चलते जब गंडकी नदी पर पड़ रहा है और मैं स्नान करने के लिए एक बड़ा सैलग्राम उसकी प्राप्ति हुई है और वृंदावन में आए भजन करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा। देखो सबके ठाकुर जी त्रिभंग ललित होते हैं, सुंदर कपड़ा पहनते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी विचार करने लगे मेरे ठाकुर जी तो रसगुल्ला जैसे है, अच्छा राउंड फिगर, उसके कपड़ा कैसे पहने, क्या करें। मानो मैं विचार करने लगे मेरे ठाकुर जी यदि उसी प्रकार यदि होते सुंदर, मैं कपड़ा पहनता। देखो इच्छा हुई, और साथ ही साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी जब माधुकर्य करने के लिए गए, आकर के देखा उनकी शालग्राम शिला से ऐसे राधा रमन प्रकट हुए। बोलो राधा रमन की जय है। आज कितना सुंदर जी भी, आज तक भी देखो ठाकुर जी के पास जाओगे ना आप, क्या बोले राधा रमन है, वहां पर आपके पुजारी भी देखेंगे ठाकुर जी के पीछे जो है शालग्राम लगा हुआ है। सब ठाकुर जी देखो, किसी ठाकुर के दांत देखा आपने है, किंतु देखो ये राधा रमन के दो दांत आपको दिखाई पड़े, देखा कि नहीं देखा है, सामने इतने हंसते हुए बिल्कुल दांत दिख रहे। आश्चर्य विषय है, इतने सुंदर दिव्य जो है राधा रमन। बोलो राधा रमन की जय। इसलिए कीर्तन क्या बोले, छवि देखी राधा रमन की, छवि देखी राधा रमन की, छवि राधा रमन की। याद है हाँ, अभी अभी प्रसाद पाए, फिर आगे कल की कथा श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर हाँ, एक कीर्तन हो जाए है। बोलो जय जय श्री राम। वो कीर्तन बहुत आनंद आता है। छवि देखी राधा रमन। हाँ शर्ट करके बोलो, आप प्रसाद सब पाए, सबको बॉक्स दिया जाए। छवि देखी राधा रमन की, 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 राधा रमन की श्याम सुंदर 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 की, छवि देखी राधा रमन 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 की, राधा रमन की श्याम सुंदर की, हे राधा रमन की श्याम सुंदर की, राधा रमन की श्याम सुंदर की, हे राधा रमन की श्याम सुंदर की, छवि देखी राधा रमन की,
कुटी शोभा पवार कुटी शोभा कुंडल की छवि नारी हरि बोल कुंडल की छवि नारी कुंडल की छवि नारी गुणलाल के रमन की राधा रमन की श्यामा सुंदर की राधा रमन की श्यामा सुंदर की राधा रमन की जय जय श्री राम। बोलो राधा रमन की जय जय महाराज की श्री गुरुदेव की हो गया। अभी प्रसाद